सभी श्रोताओं को नमस्ते। संकल्प कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। और मुझे तो आप पहचान ही गए होंगे, वैसे बता देता हूँ, मैं हूँ आरजे संदीप। अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर के आता हूँ। आज एक और नया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का नाम जैसा कि आपने सुना, संकल्प। और संकल्प वो जो किसी की जिंदगी बदल दे, संकल्प वो जो किसी को मुस्कुराहट दे दे, संकल्प वो जो किसी को जीने की राह दिखा दे। इस कार्यक्रम में हम ऐसे हमारे साथियों को लेकर के आते हैं जिन्होंने खुद ने कुछ ऐसा किया है जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां रोशन हो रही हैं। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो बस यही परिचय है इस कार्यक्रम का, आप समझ गए होंगे। और आज इस कार्यक्रम में मुंबई यानी देश की आर्थिक राजधानी से हमारी मेहमान हैं तान्या बलसारा मैम। तान्या मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच संदीप, मुझे बुलाने को आपके प्रोग्राम में। एंड आपने अभी जब भी बोला दैट ये प्रोग्राम में लोग आते हैं जो हजारों एंड लाखों लोग को लाखों एंड हजारों लोग को बेनिफिट होता है। आई एम होपिंग एंड वेटिंग फॉर द डे जब भी मेरा कंप्यूटर सेंटर से हजारों लोगों को फायदा होगा इसका। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, होगा। तो बताएं सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे सुनने वालों को। सो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। मेरा नाम है तान्या बलसारा, मैं हूँ मुंबई से। मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया इन द आर्ट स्ट्रीम सेंट जेवियर्स मुंबई से। उसके बाद मैंने मेरा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का ट्रेनिंग लिया इंडियन एसोसिएशन फॉर द विजुअली हैंडीकैप से, एक मुंबई बेस्ड, जो उस टाइम पे वो लोग कंप्यूटर सिखा रहे थे विजुअली इम्पेयर्ड को। एंड सो मेरा ग्रेजुएशन हुआ इन द ईयर 2000। जून में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अगस्त में हमें पता चला कि ये कोर्स ये बैच कंप्यूटर ट्रेनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला था। सो वो टाइमिंग इतना परफेक्ट था कि मेरा एग्जाम के बाद मुझे मे बी 1.5 months का ब्रेक भी मिला। एंड उसके बाद मेरा ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला था। सो इट वाज लाइक परफेक्टली टाइम। एंड अगर आज मैं लुक बैक करूँ वो दिन को, वो कंप्यूटर ट्रेनिंग ने मेरा लाइफ बदल दिया। एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ दैट हम लोग जो भी हम कर रहे हैं वो कंप्यूटर ट्रेनिंग की वजह से कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। तो श्रोताओं, मैं आपको बताऊं, तान्या जी खुद दृष्टिबाधित हैं, ब्लाइंड हैं। और अब हमने बात करी है संकल्प की, रेजोल्यूशन की, तो पता करते हैं उनका क्या संकल्प है, वो कैसे ब्लाइंड लोगों की जिंदगी को रोशन कर रही हैं। जी तान्या मैम, बताएं। मैं पहले इन शॉर्ट बताती हूँ, फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। राइट। हम लोग विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं ऑल ओवर इंडिया। इस वक्त हमारे सेंटर्स है इन रफली 14 डिफरेंट प्लेसेस। दैट्स ग्रेट। एंड अंदाजा से 800,000 लोग ने हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग से बेनिफिट किया है। हमारा मुंबई में मेन सेंटर है जो 2006 में स्टार्ट हुआ। अभी मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। सो लाइक आई सेड, 2000 में मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ। फिर मैंने खुद से वो कंप्यूटर कोर्स जो IABH ऑफर कर रहा था, वो कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन किया। देन 2004-2005 में मुझे किसी का कॉल आया वन इवनिंग को, एंड वो बोल रहा था कि मुझे कंप्यूटर सिखाओगे क्या, मतलब सिखाओगे नहीं बट उसको कुछ डाउट्स था, तो मुझे कुछ डाउट्स है, मुझे हेल्प करोगे क्या। आई सेड यस, व्हाई नॉट, आप आना कल से, या जो भी डे था हमने डिसाइड किया, और वो आ रहा था। आ गए। एंड आप गेस नहीं कर सकते हो वो पर्सन कौन है। हमारा रिकॉर्डिंग क्लब का मेन मेंबर मिस्टर मुकेश जैन। So I should say thank you Mukesh for reaching out to me at that time.
एंड सो मुकेश आ रहे थे। तभी आपको ये क्लिक किया कि इसको क्यों नहीं वाइडली स्टार्ट करें, राइट? यस एग्जैक्टली। सो उसी टाइम जब भी मुकेश आते थे, मेरे डैड ने सोचा कि क्यों नहीं हम ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, क्योंकि उस टाइम कैसा था, उसको जो भी रैंडम चीज पे डाउट्स था, लाइक यू नो एक सिलेबस इन प्लेस नहीं था, जो भी उसको डिफिकल्टीज थे एक इंटीग्रेटेड कोई कोर्स नहीं था। नहीं। yes. सो देन एंड जिधर हम लोग रहते हैं मुंबई में, उसके सामने ही एक होम फॉर द ब्लाइंड है कॉल्ड MNB इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड, और उसके उस टाइम के ट्रस्टीज हमारे घर से नजदीक रहते थे। मैंने डैड ने सोचा कि ये हम कर सकते हैं सो दैट दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड का भी लाइफ चेंज हो। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कही तानिया मैम ने, श्रोताओं, कि तानिया मैम को एक स्टूडेंट कुछ पूछने आए जो कि मुकेश जैन सर थे, और वहीं से उनके फादर को भी ये लगा कि ये हमें और लोगों के लिए करना चाहिए, यानी हमारे काम में अगर हमारे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो जाएं तो उसका मजा ही कुछ और है। क्यों मैम? तानिया मैम, या जी प्लीज कंटिन्यू। आई वुड से दैट मेरे फैमिली के वजह से ही सब कुछ हुआ है। विदाउट देम आई एम एब्सोल्युटली नथिंग। एंड आई थिंक जिस को भी स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड डिसेबल्ड पर्सन को फैमिली का सपोर्ट है, आई थिंक हमें खुद को बहुत लकी कंसिडर करना चाहिए, राइट? एंड सो मेरे डैड ने वो ट्रस्टीज से बात किया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, एंड वो लोग ने लकीली उन्होंने अग्री किया, एंड दैट इज हाउ 16 जनवरी 2006 को MNB इंडस्ट्रियल होम फॉर द ब्लाइंड में हमारा कंप्यूटर क्लास शुरू हुआ। देन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2015 में उधर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे, सो हमें उधर से छोड़ना था, बिकॉज 2006 से 15 तक आप कंटिन्यूअसली वहीं रन कर रहे थे, राइट? यस 2006 से 2015। ओके। एंड देन हम लोग उधर से लीव किया, हम लोग रुके वो होम को रीओपन करने के लिए, पर देन कुछ हुआ ही नहीं। एंड देन विद गॉड्स ग्रेस हमारा आउट हाउस में, हमारे घर के जस्ट बाहर हमारे कंपाउंड में एक नॉट इन यूज गराज था। सो वो गराज फिर मेरे फैमिली ने कन्वर्ट किया इनटू अ कंप्यूटर सेंटर, एंड जो हमारा मुंबई का सेंटर है वो 2015 से आज तक उधर से हम ऑपरेट करते हैं। या तो ये मतलब रेजिडेंशियल है या नॉन रेजिडेंशियल? नहीं, नॉन रेजिडेंशियल। बच्चे आते हैं, लाइक हमारा बैच यहाँ पे मुंबई में एक बैच, सो अभी आपका कॉल के पहले मेरा एक बैच था, 2 बजे का बैच था। सो इट डिपेंड्स, 2.5 आवर्स का एक बैच रहता है। वो लोग आते हैं फॉर द बैच एंड देन अपने रिस्पेक्टिव घर पे जाते हैं। अच्छा मैम, हमारे श्रोता सोच रहे हैं, लिसनर्स हमारे सोच रहे हैं कि ये एक इनोवेशन तो किया आपने, एक कुछ स्टार्ट तो किया, लेकिन इसका नाम क्या आपने सोचा, क्या रखा, और ये किस नाम से आज भी चल रहा है? आई एम सॉरी, वो मुझे एक्चुअली पहले बता देना चाहिए था। सो मेरे डैड ने नाम रखा इसका तानिया कंप्यूटर सेंटर, जो हम सब उसको TCC बुलाते हैं। आप ही के नाम से, क्या बात है। हाँ, क्या बात है, वेरी नाइस। एंड हम लोग यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं, एंड हम लोग स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि कंप्यूटर तो हम सिखा देते हैं, बट उसके साथ साथ हमें इंग्लिश भी आना चाहिए डेफिनेटली। तो उसके भी क्लासेस होते हैं, एंड हम फन चीजें भी करते हैं। हमारा पिकनिक होता है, गेट टुगेदर्स होता है। अगर कुछ बीच में एक ब्रेल मी करके एक डिवाइस आया था, तो उसके ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव डिवाइस होगा, इंफॉर्मेटिव कुछ सेशंस हम कंडक्ट करते हैं, से हमारे VI बॉयज एंड गर्ल्स को बेनिफिट हो, ऐसा। तो तानिया मैम, एक तो मुझे ये जानना है कि आपके सेंटर्स कहाँ पर हैं, दूसरा आपका जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन कितना है? सो टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, 2018 में एक कंपनी टू विच वी आर वेरी ग्रेटफुल, जिसका नाम मेडिसिन रिसोर्स फाउंडेशन है मुंबई में, उन्होंने TCC को अडॉप्ट किया। एंड TCC में हमारा मिशन है कि हमें
इंडिया के सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कंप्यूटर लिटरेट बनाना है। सो मेडिसिन रिसोर्स फाउंडेशन ने हमें अडॉप्ट किया और उसकी वजह से हमने ये हमारा मिशन अकम्प्लिश करने को छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं। सो 2019 आई गेस BPA जो ब्लाइंड पर्सन्स एसोसिएशन या गुजरात में हमारा सेंटर्स स्टार्ट हुआ। मतलब आउटसाइड मुंबई? या आउटसाइड मुंबई। पहले 4 सेंटर्स स्टार्ट हुए उनके साथ। एंड यहाँ पे भी हमारे जो ट्रस्टी जिसके साथ इनिशियली मेरे डैड ने बात किया था टू स्टार्ट TCC वो होम में, उन्होंने ही हमें ये BPA के साथ इंट्रोड्यूस किया। एंड सो इनिशियली 4 सेंटर्स थे एंड लास्ट ईयर आई थिंक अराउंड जून जुलाई हमारा 5th सेंटर इन गुजरात भी स्टार्ट हुआ वलसाड में। वलसाड में। एंड इंसिडेंटली हम लोग का जो सरनेम है बलसारा उधर से ही आता है। बिकॉज पहले उसका नाम बलसार था, सो दैट्स हाउ वी गेट आवर सरनेम बलसारा। क्या बात। या एंड देन उसके बाद हमारा वैसे मेडिसिन रिसोर्स फाउंडेशन की वजह से BPA के साथ पहले टाई अप किया। एंड देन जिधर 5 सेंटर्स अभी है हमारे गुजरात में। एंड देन हमने साइट सेवर्स के साथ टाई अप किया। ओके। सो साइट सेवर्स के साथ हमारा टाई अप है नॉर्थ में, लाइक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कटनी एंड होशंगाबाद में हमारे सेंटर्स है। छत्तीसगढ़ में सेंटर्स है। सो ऐसे अलग अलग जगहों पे है। एंड हो गई, आई एम नॉट वेरी श्योर राजस्थान में है कि नहीं, बट आई वुड लाइक टू टेल ऑल योर लिसनर्स दैट अगर उनको कंप्यूटर ट्रेनिंग अगर उनको कंप्यूटर्स यूज करने को नहीं आता है, डेफिनेटली उनको करना चाहिए। बिकॉज वो हमें एक हमारा पूरा मीनिंग टू लाइफ चेंज करता है। सो अगर वो उनके उनके सिटी में अगर हमारा सेंटर है, आई एम वेरी हैप्पी। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस आपके लिसनर्स के साथ शेयर मिलूंगा आपसे, तो डेफिनेटली मिलूंगा। और ड्यूरेशन मैम? या सो मुंबई में जो अभी मुंबई में सिंस एक सेशन 2.5 hours का रहता है, तो ड्यूरेशन ऑफ द बैच इज स्लाइटली लॉन्गर, 6-7 months के लिए होता है। बट लाइक गुजरात में एंड साइट सेवर्स के साथ वो लोग का थोड़ा लॉन्गर, ईच सेशन थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए होता है, लाइक 11 to 3 या 12 to 4 ऐसा। सो इसलिए वो लोग का 4 महीने का कोर्स रहता है। ओके। या बट हमारा फोकस, वेदर इट्स गुजरात, वेदर इट्स मुंबई और एनीवेयर, हमारा फोकस 4 महीना 6 महीना पे को कोर्स खत्म करना है, उस पे कभी नहीं रहता है। जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि स्टूडेंट्स को अच्छे से ऑपरेट करने को आता है, तब तक वी डोंट लेट द बैच गो। वेरी नाइस। बिकॉज इट्स ऐसे ही जल्दी करके बैच खत्म करने का कोई सेंस नहीं बनता है। राइट। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए? इन द सेंस हम लोग फीस नहीं लेते हैं, बट हम लोग एक रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं ऑफ 500 रुपीज। और एंड ऑफ द कोर्स हम लोग एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी होल्ड करते हैं, जिधर बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलता है एंड उसके साथ वो 500 रुपीज रिटर्न हम करते हैं। एंड हमारे बच्चों के साथ उनको और मोटिवेट करने के लिए एक चीफ गेस्ट को बुलाते हैं। सो आई एम श्योर आप लोग भी, इवन दो आप लोग मुंबई से नहीं हैं, आप लोग एक्सेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज जो सैम तारापुर वाला सर ने या तो वो थे हमारे चीफ गेस्ट लास्ट टाइम। फिर उसके पहले एक लेडी नेम शालिनी, आई एम नॉट श्योर ऑफ हर सरनेम, नहीं, वो खुद पैरालाइज्ड है, बट देन वो मैराथन में पार्टिसिपेट करती है एंड इतना अच्छा उसने बच्चों को इंस्पायर किया, लाइक रियली इट्स। हम दूसरे डिसेबल लोगों को देखते हैं ना, मुझे तो डेफिनेटली लगता है दैट द फैक्ट दैट हमें नहीं दिखता है कुछ भी नहीं है। देयर आर
दूसरे डिसेबिलिटीज के लोग मच आई मीन यू नो वो लोग का और ऐसा चैलेंजिंग है, मुझे ऐसे लगता है। यस 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 मैम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं और बच्चों का गेट टुगेदर भी इस तरह से हो जाता है। कौन से स्टूडेंट्स को लेते हैं आप लोग तानिया कंप्यूटर में एडमिशन? ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसको भी इंटरेस्ट स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, या जिसने एजुकेशन छोड़ दी है, या जो ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कंडीशन नहीं है? ओके, नो कंडीशन, नो। अगर वो चाइल्ड को इंटरेस्ट है सीखने को तो हम एनीवन एंड एवरीवन को लेते हैं। या बट एक चीज है, बिकॉज हम लोग मुंबई में हम लोग जॉज के साथ सिखाते हैं, तो थोड़ा जॉज जो समझ आई मीन जो जॉज बोलता है वो समझना भी जरूरी है। सो अगर कोई बच्चे लोग कैसे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोग को इंग्लिश का एक भी वर्ड नहीं समझ में आता है, बोलना तो अलग बात है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। सो फिर हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा पहले हमारा इंग्लिश का क्लास ज्वाइन करो, फिर जैसे थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट होगा देन आप हमारा कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करो। ऐसे सीधा किसी को एज फार एज पॉसिबल हम ना नहीं बोलते, बिकॉज यू नो देन वो चाइल्ड डिमोरलाइज हो जाता है। बिल्कुल। और क्या कुछ थोड़ा बहुत आपके क्लासेस में ब्रेल पर भी कुछ बातचीत कभी होती है, कोई सेशन होता है? सो अगर नोट्स हम देते हैं तो ब्रेल का ऑप्शन हम डेफिनेटली देते हैं। ब्रेल, ऑडियो, लार्ज प्रिंट, ऐसा नहीं तो ऑफ कोर्स ईमेल पे, बट हम ऐसे ब्रेल सिखाते नहीं है। नहीं, ठीक है। यानी बच्चा चाहे तो नोट्स ब्रेल में भी इवन ले सकता है। यस। एंड अगर आई मीन यहाँ पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम ब्रेल प्रिंट आउट्स अवेलेबल कराते हैं। यस। श्रोताओं, अभी तानिया मैम ने जॉज की बात की। मैं आपको बता दूं, ये एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ लिखा हुआ होता है उसको वो सुनाता है और स्पीकर के थ्रू हम लोग उसको सुनते हैं। यानी विजुअली चैलेंज यानी ब्लाइंड लोग जिनको दिखाई देता है वो लोग उसको सुनते हैं। और ये शॉर्ट नेम है JAWS, जॉब एक्सेस विद स्पीच, इसका पूरा नाम है। श्रोताओ, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। कार्यक्रम का नाम है संकल्प और आज हमारे मेहमान है तानिया भलसारा मैम, जो कि मुंबई महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। और इनका संकल्प है जो लोग देख नहीं सकते हैं उन्हें कंप्यूटर में ट्रेंड करना, यानी पूरी तरह से उनको कंप्यूटर सिखा करके सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक कह रहा हूँ तानिया मैम? यस, परफेक्ट। तो तानिया मैम, अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि अब तक 2006 से कितने लोग आपके यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक डेटा, कोई रिकॉर्ड है? यस, हमारे पास है, रिकॉर्ड है। कितने लोग पास आउट हुए उसका भी रिकॉर्ड है, एंड वो लोग क्या करते हैं उसका भी रिकॉर्ड है। तो टोटल नंबर क्या होगा? I would say roughly 800 roughly, yeah. क्या बात है, तो बहुत जल्दी ये 4 डिजिट में भी हो। Yes, हजारों में, not just 1000। उसके बाद ये 5 डिजिट्स में हो, फिर सो ऑन। वाओ। तो तानिया मैम, ये आपने जो तानिया कंप्यूटर सेंटर है, इसको रजिस्टर भी कराया होगा कुछ किसी न किसी रूप में, एज ए ट्रस्ट या एज एन NGO, कुछ ना कुछ तो जो मेडिसिन रिसोर्स फाउंडेशन है ना, वो रजिस्टर्ड है, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन ने, ये NGO ने हमें अडॉप्ट किया है। अच्छा, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया इस नाम से एज सच? नो। ओके। और आपने क्या कोई अपनी ऐसी टीम बना रखी है जो इसके लिए डिसीजन लेने हो या कुछ आगे फर्दर प्लानिंग्स कुछ करनी हो? ये एक हमारा लाइक फैमिली का है। आपकी फैमिली का है? ओके। या सो जो भी हम डिसाइड करते हैं वो फैमिली टुगेदर, फैमिली का डिसीजन रहता है। फादर, आप और सब लोग मिलकर के, है ना? सिस्टर, अंकल, ऐसा, मॉम। ओके, गुड। तो आज आपको 17 इयर्स हो गए मैम, है ना? यस, अनफॉर्चुनेटली कोविड में रिग्रेट है किसी को कि यार ये कहाँ लग गए आप और ये क्या कर रहे हैं? किसी को कोई रिग्रेट है या नहीं? दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी फ्रॉम माय फैमिली? या No, absolutely not. In fact, they are extremely supportive and like I said, अगर फैमिली है तो सब कुछ है, नहीं तो I am nothing. It's like that. So यानी सब बहुत खुश हैं आपके इस इनिशिएटिव से।
या इनफैक्ट उनका ही आइडिया था। ये सारा चीज का ड्राइविंग फोर्स मेरे फैमिली है, स्पेशली माय डैड, नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग बट फॉर एनीथिंग, यू नो। मेरे डैड, विदाउट मेरे डैड का पुश से मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आई शुड से। तो तान्या मैम, आप तान्या कंप्यूटर तो खैर कर ही रहे हैं, और जैसा कि हमने शुरू में कहा, आप बहुत सारे लोगों के जीवन में रोशनी ला रहे हैं। आप खुद भी कुछ करते हैं, जॉब वगैरह कहीं, या नहीं? बस इसी के लिए पूरी तरह से डिवोटेड हैं आप? फुल टाइम इन्वॉल्व विद माय टीसीसी। संदीप, मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल मैम। ये कंप्यूटर ट्रेनिंग तो हम करते ही है, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश का भी ट्रेनिंग करते ही है, बट हम ऑल्सो अगर किसी को भी एनीवेयर, यू नो, अभी थैंकफुली बिकॉज हमारे सेंटर्स दूसरे जगह पे भी है, सो हमारे पास एक यू नो नेटवर्क ऑफ वॉलंटियर्स भी है, साइटेड वॉलंटियर्स। सो अगर आपके कोई भी लिसनर को कुछ भी, यू नो, लाइक रिकॉर्डिंग का अगर जरूरत है या रीडिंग का जरूरत है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई नो रिकॉर्डिंग क्लब वो करता है, आई एम अवेयर ऑफ दैट, एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट रिकॉर्डिंग क्लब फॉर ऑल द अमेजिंग वर्क आप लोग करते हो। बट आई मीन इन आवर ओन स्मॉल वे हम लोग ये भी रीडर्स, राइटर्स प्रोवाइड करते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा मैम, एक बात बताएं, अगर हमारे इस प्रोग्राम को कोई सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी वो तान्या कंप्यूटर सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या कंडीशंस हैं? जी, कंडीशन कुछ भी नहीं है हमारे लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि जिसको भी स्टार्ट करना है वो कमिटेड होना चाहिए, ये कॉज के लिए डेडिकेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यू नो सेंटर स्टार्ट किया और 1 महीने में, 1 साल में बंद कर दिया, ऐसा नहीं हमें चाहिए। बिल्कुल। सो अगर वो लोग इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि वो लोग करने को रेडी है, तो वो लोग जरूर मुझे ईमेल लिख सकते हैं एंड देन हम उनको कांटेक्ट करेंगे। तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं वो लोग? मेरा ईमेल आईडी है tanya @tanyacomputercenter.com। tanya@tanyacomputercenter.com। या वेबसाइट भी है आपकी तान्या कंप्यूटर सेंटर? नहीं, वेबसाइट नहीं है, खाली ईमेल है। ईमेल है, यानी TANYA तान्या, फिर @ और फिर तान्या वापस लिखना है आपको। कंप्यूटर आप लिख ही लेंगे, सेंटर आप लिख ही लेंगे। सेंटर का स्पेलिंग मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, CENTRE। या सेंटर की स्पेलिंग श्रोताओं नोट करें आप, CENTRE। और कंप्यूटर की CEO COMPUTER। COMPUTER.com ईमेल है। आप इस पे बात कीजिए तान्या मैम से, वो खुद या उनकी टीम में से कोई भी आपसे कांटेक्ट करेंगे। चाहे आप कंप्यूटर सेंटर एस्टेब्लिश करना चाहें, चाहे आप तान्या कंप्यूटर सेंटर पे रजिस्टर एनरोल करना भी, एनरोल करना चाहें, ठीक है? सही है मैम? यस, एब्सोल्युटली। तो अब ये बताएं मैम कि अब आगे क्या करना है? अभी इसमें और कुछ करना है या अभी जो चल रहा है वो ठीक है? नहीं, सो जैसे हम, लाइक आई सेड, हमारा मिशन है कि हमें इंडिया के सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कंप्यूटर लिटरेट करना है। सो उसमें तो हमारा फोकस है ही, बट हम ऑफ कोर्स ये भी धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ एडवांस कोर्सेज। तो रिसेंटली हमारा एक कोर्स अभी चल रहा है ऑन एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, एंड जैसे यू नो लाइक एंड बेसिक्स में भी, जैसे ऑफ कोर्स जैसे टाइम जाता है वैसे चीज़ें चेंज होता है, तो वो चेंजेस हम इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। बट मेन फोकस हमारा यही है कि कैसे हमारा फैमिली ग्रो कर सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो इसका। अच्छा, एक क्वेश्चन मैम ये भी मेरे मन में आया कि आप ऑनलाइन भी सिखाते हैं? हाँ, मैं पर्सनली नहीं सिखाती हूँ, बट जो हमारे गुजरात सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर है, वो उनको पॉसिबल अगर होता है तो वो ऑनलाइन सिखाते हैं। यानी कोई ऑनलाइन सीखना चाहे तो भी आपको मेल कर सकता है, राइट? कर सकते हैं, यस।
एंड इनफैक्ट कोविड के टाइम बिकॉज लॉकडाउन था एंड कुछ भी नहीं चालू था, सो फ्यू स्टूडेंट्स को हम लोग ने ऑनलाइन सिखाया था 1-on-1 बेसिस पे। एंड लकीली उस टाइम एक ऑलमोस्ट पूरा बैच ऑनलाइन हुआ था, बिकॉज आई गेस 2021 में कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन वो लोग ने ओपन किया था मुंबई में, एंड देन फिर से 1 महीने में लॉकडाउन हुआ, सो वो गैप हो गया था, बहुत अच्छा लगा मैम आज आपसे बात करके। आपके संकल्प के बारे में, आपके रेजोल्यूशन के बारे में हमने सुना, तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो वाकई में बहुत लोगों को हेल्प कर चुका है, कर रहा है और आने वाले टाइम में और भी करेगा। और फॉर टाइम बीइंग कि अब आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, हो सकता है आने वाले समय में ऐप डेवलपमेंट और एआई और पता नहीं क्या क्या वो भी सब आपको सीखने मिले, ऐसा मिले। यस तो चलिए तानिया मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। और थैंक यू एंड रिकॉर्डिंग क्लब को भी हार्टी कांग्रेचुलेशंस आपके सारे अच्छे काम के लिए, एंड विश यू गाइस आल्सो ऑल द वेरी बेस्ट। या थैंक यू मैम। तो श्रोताओं, आपने सुना आज का ये संकल्प कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, आपका भी कोई संकल्प है, आप चाहे कोई भी हो, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी से हो, आप मेन स्ट्रीम से भी हो सकते हैं, समाज के किसी भी वर्ग से आप हो सकते हैं। अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत लोगों की जिंदगी में मदद मिल रही है, तो आपका भी संकल्प कार्यक्रम इंतजार कर रहा है। आप हमसे संपर्क करें। आप रेडियो मधुबन को मेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in, या फिर कॉल कर सकते हैं 9414151415 पर। बाकी रेडियो मधुबन का ऐप प्ले स्टोर पर पूरी तरह से एक्सेसिबल अवेलेबल है। इसके अलावा रेडियो मधुबन को आप और भी तरीके से रेडियो पर तो सुन ही सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर किसी कार्यक्रम में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।